बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमने अपनी लास्ट वीडियो में लिस्ट के बारे में पढ़ा था। अब हम इस वीडियो में अपने चैप्टर नंबर 3 के टपल्स के बारे में पढ़ेंगे कि बेसिकली हमारे पास टपल्स क्या चीज़ है। लिस्ट की तरह ही होते हैं लेकिन कुछ थोड़ा मोटा डिफरेंस है कि बेसिकली टपल्स क्या है। अ टपल इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वैल्यू स्टोर्ड इन अ सिंगल वेरिएबल। लिस्ट भी वही चीज़ थी कि हम वेरिएबल में एक वेरिएबल बनाते थे, उसमें हम मल्टीपल वेरिएबल्स को स्टोर करवा देते थे। टपल भी हमारे पास यही चीज़ है, लेकिन इनका मेन डिफरेंस क्या है हमारे पास। टपल्स भी ऑर्डर्ड है लेकिन ये इम्यूटेबल होते हैं। लिस्ट क्या थी हमारे पास, म्यूटेबल थी कि मैं अगर बाद में अपनी किसी वैल्यू को चेंज करना चाहूँ या उसमें कोई वैल्यू को ऐड करना चाहूँ तो वो मेरे लिए आसान था। लिस्ट हमें ये अलाउ करता है, लेकिन टपल्स हमें ये अलाउ नहीं करता कि मैं बाद में मॉडिफिकेशंस करूँ उसके ऊपर, यानी कैन नॉट चेंज आफ्टर क्रिएशन। मैं जब एक बार टपल को क्रिएट कर लूंगी तो उसके बाद मैं उसे चेंज नहीं कर सकती। अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज, यानी टपल में हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ होती हैं, ये हमारे पास लिस्ट में भी अलाउ था। कैन स्टोर डिफरेंट डाटा टाइप फास्टर देन लिस्ट, क्योंकि ये लिस्ट से ज्यादा फास्टर होगी, क्योंकि जब मैं इसे एक बार बना लूंगी तो उसके बाद मैं इसे चेंज नहीं करूंगी तो मेरी मेमोरी क्या होगी, एफिशिएंट होगी, ज्यादा फास्ट होगी। लिस्ट और टपल का क्या डिफरेंस है कि लिस्ट को मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखती थी, लेकिन जब आप टपल्स को बनाओगे तो टपल्स को आपने राउंड ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है। ये सर्कल ब्रैकेट्स राउंड ब्रैकेट्स में लिखना है। लिस्ट को हम किस में लिखते थे, स्क्वायर ब्रैकेट में। लिस्ट क्या थी हमारे पास, म्यूटेबल, कि हम उसे बाद में मॉडिफाई कर सकते थे, लेकिन टपल्स हमारे पास क्या है, इम्यूटेबल, कि मैं बाद में उसे मॉडिफाई नहीं कर सकती। ये हमारे पास लिस्ट और टपल का मेन डिफरेंस है जो आपने याद रखना है। अब हम देखते हैं कि हमने टपल्स को क्रिएट कैसे करना है। टपल्स को क्रिएट सेम वैसे ही करना है कि हम अपना टपल का नाम लिखेंगे, उसके आगे, क्योंकि टपल हम सर्कल ब्रैकेट में लिखते हैं, राउंड ब्रैकेट में, तो राउंड ब्रैकेट्स के अंदर मैं अपनी जितनी मर्जी वैल्यू को लिखना चाहूंगी मैं उस वैल्यू को लिख लूंगी, और जिस मर्जी डाटा टाइप की वैल्यू को लिखना चाहूंगी मैं इजीली लिख लूंगी। लाइक मैंने स्टूडेंट नाम की एक टपल बनाई है और उसमें मैंने मल्टीपल वैल्यूज को ऐड कर लिया है और मैं सिंपल स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाऊंगी तो वो मुझे आउटपुट में इस तरह जो है वो प्रिंट करके दे देगा। जिस तरह हमने एम्प्टी लिस्ट को बनाया था इसी तरह हम राउंड ब्रैकेट के साथ एम्प्टी टपल्स को बना दूंगी कि मैं बाद में अगर वैल्यूज को ऐड करवाना चाहूँ तो उसमें मैं बाद में करवा दूंगी, लेकिन टपल में हम बाद में नहीं करा सकते। सिंगल एलिमेंट टपल नोट, अ कॉमा इज नेसेसरी आफ्टर द एलिमेंट। सिंगल में मैंने अगर टपल बनाना होगा एक नंबर के, मैं उस टपल में सिर्फ एक वैल्यू डालना चाहती हूँ तो मुझे इसके आगे कॉमा जरूर लगाना है, ये इसका सिंटेक्स है। लिस्ट में हमें इस चीज की नीड नहीं थी। मैं इसे रन टाइम में अगर आपको करके भी दिखा दूं, लाइक मैंने लिस्ट बनाई है, उसका नाम मैं लिस्ट नहीं रख सकती, LIST, क्योंकि लिस्ट मेरे पास प्री डिफाइंड लिस्ट है। मैंने ये लिस्ट रख लिया और मैंने इसमें एक 10 वैल्यू को रखवा दिया, इसका नाम बल्कि हम नंबर ही रख लेते हैं, और मैं इसे अब प्रिंट करवा रही हूँ। हम सॉरी, लिस्ट को कैसे बनाते थे, नंबर का नाम लिख के उसके बाद हमने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लिखनी थी और उसमें वैल्यूज को प्रिंट करवाती थी, और प्रिंट के बाद यहाँ पे मैंने नंबर को लिख दिया। अब जब मैंने इसे प्रिंट करवाया तो उसने मुझे इजीली स्क्रीन के ऊपर 10 प्रिंट करके दे दिया। लेकिन यही चीज अगर मैं टपल के साथ करूँ, यानी कि मैं सिंगल वैल्यू को प्रिंट करवाना चाहूँ, मैं इसका नाम नम रख रही हूँ और उसमें मैं टपल को हम राउंड ब्रैकेट में लिखते हैं, ये मैंने राउंड ब्रैकेट लगाई और इसमें किसी वैल्यू को ऐड किया और उसके बाद प्रिंट करवाती हूँ। तो लेट्स सी अब हमारे पास क्या होगा। अभी भी उसने मुझे प्रिंट करवा दिया है लेकिन आप टपल को जब आपने सिंगल कैरेक्टर में प्रिंट करवाना हो तो आप उसके आगे कॉमा लगा दें। ये टपल का सिंटेक्स कई जगह पर उसने प्रिंट तो हमें करवा के दे दिया, लेकिन आप कॉमा इज नेसेसरी आफ्टर एन एलिमेंट, जब हमने टपल को रिप्रेजेंट करना हो कि ये हमारे पास सिंगल एलिमेंट है, हम कॉमा लगा के भी रन करके देख लेते हैं तो वो मुझे इस तरह प्रिंट करवा देगा, ये टपल है। ये देखो डिफरेंस क्या था हमारे पास। मैंने जब पहले रन किया, जब मैंने इसको मैं डिलीट करती हूँ और यहाँ पे मैं कॉमा को हटा देती हूँ, अब जब मैंने किया तो उसने मुझे सिर्फ 10 प्रिंट किया, लेकिन उसे इस 10 को, अगर ये टपल है तो उसे मुझे ये राउंड ब्रैकेट के अंदर प्रिंट करवाना चाहिए। जैसे ये मेरे पास लिस्ट थी, उसने मुझे स्क्रीन क्या नाम है इसके अंदर प्रिंट करवाया है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो मुझे पता चल रहा है कि ये मेरे पास क्या है, लिस्ट है। मैं अगर इसकी टाइप भी चेक कर लूँ, लेट्स से मैं प्रिंट में इसकी टाइप भी चेक कर लेती हूँ, टाइप ऑफ नंबर की,
तो ये देखो वो मुझे बता रहा है कि ये एक क्लास लिस्ट से बिलोंग करता है। लेकिन अगर मैं अब इस वाली नंबर के टाइप को प्रिंट करवाऊं, टाइप ऑफ नम, इसको प्रिंट करवाऊं, तो उसने बता दिया ये इंटीजर से बिलोंग करता है, जबकि इसे किससे बिलोंग करना चाहिए, टपल से, क्योंकि मैं तो टपल बना रही हूँ। क्यों? क्योंकि जब मैं खाली 10 लिखूंगी तो वो उसे किस तरह लेगा, कंपाइलर उसे एज अ इंटीजर लेगा, क्योंकि मैं नम को राउंड ब्रैकेट्स में लिखूं या मैं उसके बाद नम को सिंपल 10 में लिखूं, तो वो दोनों मेरे पास क्या बनता है, इंटीजर बन जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि ये एक टपल बनाना चाहूँ, टपल मेरे पास बेसिकली उसके फायदे क्या होते हैं हम इसे बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अगर मैं एक टपल बनाना चाहती हूँ सिंगल एलिमेंट के साथ, तब मेरा आगे कॉमा लगाना जरूरी है। ये देखो अब उसने मुझे बताया कि ये क्लास टपल से बिलोंग करता है, यानी कि अगर आपने टपल में सिंगल एलिमेंट के साथ अपने टपल को इनिशियलाइज करना है तो आपने उसके बाद कॉमा जरूर लेना है। अगर आप कॉमा नहीं लेते तो वो उसे किस तरह लेगा, उसे वो एज अ इंटीजर लेगा। अब हमारे पास सेम है कि अगर मैंने टपल से किसी एलिमेंट्स को असेस करना हो तो मैं कैसे करूंगी। जैसे हम अभी तक स्ट्रिंग में पॉजिटिव इंडेक्सिंग नेगेटिव इंडेक्सिंग करते आए हैं, उसके बाद हमने लिस्ट में पॉजिटिव और नेगेटिव इंडेक्सिंग करते आए हैं, इसी तरह हमारे पास टपल में भी पॉजिटिव और नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है कि आप एक टपल को क्रिएट करेंगे और इसके इंडेक्स के जरिए से आप किसी भी वैल्यू को असेस कर लेंगे। अगर आप सिर्फ कराची को प्रिंट करवाना चाहते हैं टपल में से, तो आप लिखेंगे प्रिंट सिटीज और 1 लिखूंगी तो कराची जो है वो प्रिंट हो जाएगा। नेगेटिव इंडेक्सिंग में 7 को प्रिंट करवाना चाहते तो इसका नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या होगा, -3, इसके साथ प्रिंट करवा लेंगे। अब इम्यूटेबल नेचर ऑफ टपल, ये हमने लाइन ऊपर भी पढ़ी है, वो क्या था कि टपल्स कैन नॉट बी मॉडिफाइड। टपल जब एक बार क्रिएट हो जाए तो मैं उसे मॉडिफाई नहीं कर सकती। कैसे? ये मैंने एक टपल क्रिएट कर लिया है, ये मैंने एक टपल जो है वो बना ली है। अब अगर जैसे हम लिस्ट में करते थे, लिस्ट में हमने कैसे किया था कि FRUITS फ्रूट्स, ये टपल है ना, 1 में क्या रखवा दो 67। तो अब हम लेट्स सी कि हमारे पास क्या आएगा। उसने मुझे एरर दे दी है, क्यों? क्योंकि मैं टपल को मॉडिफाई नहीं कर सकती। अब मैं इस 1 की जगह 67 को नहीं रखवा सकती। ये चीज सिर्फ लिस्ट में पॉसिबल थी, टपल में पॉसिबल नहीं है। टपल्स कैन नॉट बी मॉडिफाई आफ्टर क्रिएशन, यानी अगर आपने एक बार 3 एलिमेंट्स का टपल बना दिया है, उसमें आप इस बनाना की जगह कुछ और लिखना चाहते हैं लेकिन आप नहीं लिख सकते। अब टपल्स में कौन कौन से मेथड्स हमारे पास यूज होते हैं? पहला मेथड है काउंट का, रिटर्न द नंबर ऑफ टाइम्स अ वैल्यू अपीयर। ये आपको बताएगा कि हमारे पास वो एक वैल्यू जो है वो कितनी मर्तबा उस पूरे टपल में प्रिंट हुई है। लाइक यहाँ मैंने 10, 20, 30, 20, 40, 20 लिखे। अब 20 कितनी बार आया और मैं काउंट करना चाहती हूँ कि इस टपल में 20 कितनी मर्तबा आया है, तो मैं कैसे करूंगी? मैं उस नंबर के साथ जो मैंने टपल बनाई है डॉट काउंट का फंक्शन को कॉल कर दूंगी और उसके अंदर वो वैल्यू पास करवा दूंगी जो मैं चेक करना चाहती हूँ कि ये इस लिस्ट में कितनी मर्तबा आई है। लाइक मैं लिख रही हूँ नंबर डॉट काउंट करके मुझे दो कि 20 इस लिस्ट में कितनी बार आया है और इसे प्रिंट करवा दूं। हमारे पास लिस्ट है नंबर्स की, तो अब वो मुझे काउंट करके बता देगा कि मेरे पास टपल में 20 जो है वो कितनी मर्तबा आया है। इसमें क्या गलती हुई है? इसको मैं अगर पूरा प्रिंट में ही लिख देती, क्योंकि वो प्रिंट ऑफ नंबर्स ऊपर वाले नंबर्स को प्रिंट कर रहा है। अगर मैं इसे अब उसने मुझे काउंट करके बता दिया। पहले जब मैंने प्रिंट ऑफ नंबर्स लिखा था उसने बेसिकली मुझे ये वाला नंबर प्रिंट करके दे दिया था, जबकि मुझे ये सारी चीज प्रिंट करवानी थी। या तो मैं किसी वेरिएबल में रखवाती और फिर उसे प्रिंट करवाती। तो जब मैंने नंबर ऑफ काउंट 20 किया, उसने मुझे बता दिया कि मेरी पूरी टेबल में 23 दफा है। लाइक 1 2 3 दफा ही आया, उसने मुझे बता दिया। यानी टेबल में हम काउंट का मेथड एक यूज कर लेते हैं। इंडेक्स का मेथड, रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द वैल्यू। मैं देखना चाहती हूँ कि अगर लाइक से मेरे पास 20 कितनी बार आया था, लेकिन मैं देखना चाहती हूँ कि 20 पहला कौन सा इंडेक्स है जिस पर आया है, तो उसके लिए मैं इस इंडेक्स के मेथड को यूज करूंगी। मैंने यहाँ पर इंडेक्स का वर्ड लिखा, तो अब वो मुझे बता देगा पहला 20 जो है वो इंडेक्स नंबर 1 पर आया था, तो इंडेक्स नंबर 1 पर ही है, तो ये मेरे पास इंडेक्स का मेथड है।
ठीक है। अब हमारे पास बस खास हमारे पास यही दो मेथड्स थे, काउंट का मेथड था, इंडेक्स का मेथड था। टपल में ये बनाना सीख लिया कि हम टपल्स को कैसे क्रिएट कर रहे हैं, उसे काउंट करने का, इंडेक्स करने का, ये सारा देख लिए। लिस्ट और टपल का आपको डिफरेंस भी समझ आ गया कि लिस्ट को हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं, टपल को हम राउंड ब्रैकेट में लिखते हैं। लिस्ट को हम बाद में मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन टपल को हम बाद में मॉडिफाई नहीं कर सकते। आगे कॉमन एरर बताया हुआ है कि मैं सिंगल अगर प्रिंट करवाना चाहूँ, जो मैंने आपको प्रैक्टिकली भी करवा दिया, तो वो उसे क्या ले लेगा, एज अ इंटीजर ले लेगा। इसी तरह अगर आपने सिंगल एलिमेंट इन अ टपल प्रिंट करवाना होगा तो आप उसके आगे कॉमा को जरूर लगाओगे। और ये बाकी सिर्फ एक समरी है कि टपल्स आर राउंड ब्रैकेट्स, टपल्स आर इम्यूटेबल, टपल अबाउट डुप्लीकेट वैल्यूज, टपल सपोर्ट इंडेक्सिंग, काउंट और इंडेक्स जो है वो इसका मोस्ट कॉमन मेथड है। अब है व्हेन टू यूज लिस्ट और एंड टपल्स। हमें कब लिस्ट को यूज करना चाहिए और कब टपल को यूज करना चाहिए। यूज अ लिस्ट व्हेन, हम लिस्ट का यूज कब करेंगे, डाटा नीड्स टू बी चेंज लेटर, जब मुझे पता है कि मेरे डाटा ने बाद में चेंज हो जाना है या मुझे बाद में कोई वैल्यू को ऐड, रिमूव या अपडेट करना है, तो कब हम क्या करेंगे, लिस्ट का यूज करेंगे। लाइक स्टूडेंट की अटेंडेंस होती है, हमने प्रेजेंट एब्सेंट करना है, कोई नया स्टूडेंट भी आ सकता है, शॉपिंग कार्ट, टू डू लिस्ट, इन सारी सिनेरियो में हम लिस्ट का यूज कर सकते हैं। लेकिन हम टपल का यूज कब करेंगे, जब मुझे पता है कि मेरे डाटा ने क्रिएट होने के बाद चेंज नहीं होना, उसने हमेशा स्टेटिक रहना है, कांस्टेंट रहना है, वो चेंज नहीं होगा। जब मेरे पास एक लिस्ट बना रही है और मुझे पता है कि इस लिस्ट में 5 ही आइटम्स रहेंगे, ये 5 आइटम्स कभी चेंज नहीं होने वाले, कब मैं टपल का यूज करूंगी। लाइक डेज ऑफ वीक, मुझे पता है कि डेज ऑफ वीक 7 है, कभी भी 8वां दिन हफ्ते में नहीं आ सकता ना। इसी तरह मंथ्स ऑफ वीक्स 12 है, मुझे पता है कभी 13 या 14 वाला मंथ नहीं आ सकता। तो इस तरह की लिस्ट में सारे सिनेरियोज में हम टपल्स का यूज करते हैं। होप सो आप लोगों को अब टपल्स भी क्लियर हो गया होगा, लिस्ट और टपल्स का भी सारी समझ आ गई होगी।